क्या? देखिए, सर हम आप जो रिपीट कर रहे चैप्टर चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 8, उसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दो टाइप के इंटीग्रेशन आपके पास। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आज मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। कोई दिक्कत तो व्हाट्सएप करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग है इसमें। वी विल स्टार्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नाउ। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इसकी डेफिनेशन होती है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, क्या होती है बेटा जी? द एंटी डेरिवेटिव द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन is known as integration। ठीक है। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन is known as integration। Okay, denoted as sin is integration of f of x dx. This is the sign integration and the function which has to integrate, and we will found the solution as f of x. The function as f of x is your final solution of this integration. And plus c stands for constant of integration. Constant of integration. The function which integrate the function which integrate is known as integrand. Known as integrand. Okay, and this f is known as primitive या एंटी डेरिवेटिव. So this is the definition of indefinite integration. The formula is the antiderivative. We know x की पावर 1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1 बाई डिफरेंशिएशन 1 था. नाउ एंटी डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 इंटू डी एक्स डी एक्स डी एक्स, डी से एंटी डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? एक्स. सो 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, लेकिन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 होता है. ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन एंड द एग्जाम्पल फॉर इंटीग्रेशन. आप लोग साथ साथ घर पे सोल्व कर लेंगे तो आप लोगों के लिए फायदा रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन थी ये. Formulas for integration. Actually, we have two type of integration. One is indefinite and other one is definite. Indefinite, we are proceeding. Indefinite, we are proceeding later on. And indefinite integration which have no limit defined, only integration is there.
but in case of definite integration, we have to given simple limit from 0 to infinity, a to b, like etc. Okay, now we are studying about indefinite integration. Some formulas we have. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का क्या हो जाएगा, एक पावर ऐड होगी और वही ऐड होकर डिवाइड। जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल, एक्स की पावर 5 का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 6/6 प्लस सी। मैंने बोल दिया एक्स की पावर 100 का क्या हो जाएगा, 101/101। मैंने बोल दिया एक्स की पावर 1/2 यानी रूट एक्स का, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। मैंने बोल दिया एक्स की पावर 1/4 का, तो क्या हो जाएगा ये, एक्स की पावर 5/4 इंटू 4/5 प्लस सी, क्योंकि नीचे आएगा 5/4 तो चेंज हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला था ये एक्स की पावर एन का, इस पे बेस्ड सारे ये एग्जाम्पल मैंने ले लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब फॉर्मूले हैं, देखिए फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने एक्स की पावर एन का बताया, क्या बताया, एक्स की पावर n+1/n+1 प्लस सी। फिर मैंने 1/x का क्या होता है, 1/x का log x होता है, उसमें log x का 1/x था। थर्ड, अगर कोई ax प्लस बी की पावर n आ गया तो इसमें क्या होता है, ax प्लस बी की पावर n+1/n+1 इंटू ए एक्स का जो कोफिशिएंट है एक्स का वो नीचे आ जाएगा। क्या नाम था, डिफरेंशिएशन में तो इंटू मल्टीप्लाई में होता था, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा। ई की पावर एक्स का बेटा जी ई की पावर एक्स ही होता है, डिफ अपोन में कोई भी फंक्शन आ रखा है लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी, तो इसका हमेशा क्या होता है, log ए एक्स प्लस बी लिए अपोन में ए एक्स का कोफिशिएंट ए नीचे आ जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स अपोन में log ए आता है यहाँ पर प्लस सी। ठीक है, तो ये थे सिंपल फंक्शंस। अच्छा जी, कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है और इनटू 1 का एक्स, कांस्टेंट है ये कैपिटल सी। ठीक है, ये स्मॉल सी लेते हैं इंडिकेशन के लिए, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये सब फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, आज वाली रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। देखिए, फिर हमारे पास आता है इंटीग्रेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का 8वां फॉर्मूला। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कोट एक्स। ठीक है, सीकेंड एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सीकेंड एक्स। कोसिकेंड एक्स कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसिकेंड एक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगर यूं आ जाए, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लो साइन आ जाए और मल्टीपल एंगल आ रखा है साथ में कुछ, तो साइन का तो वही लगेगा, माइनस कोस ए एक्स प्लस बी, और जो एक्स का कोफिशिएंट है ना वो नीचे आ जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अगर, ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास ई की ए एक्स का हो जाए तो ई की ए एक्स और ए नीचे आएगा।
ठीक है। ऐसे ही आपके पास ए की पावर एम एक्स का आ जाए तो क्या आएगा, ए की पावर एम एक्स अपॉन में एम लोगे, लोगे तो आएगा, एम भी नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। फिर आपके पास इनवर्स में आ जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस, तो किसका डेरिवेटिव होता था, साइन इनवर्स का, तो ये इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स आ जाएगा। और अगर नेगेटिव आएगा, इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, इसका माइनस कोस इनवर्स भी लिख सकते हो, 1/1 + x², इसका हो जाता है tan इनवर्स x प्लस सी, या माइनस कोट इनवर्स x प्लस सी। और बेटा x/(x²-1) इसका हो जाता है सीकेंट इनवर्स x प्लस सी, या माइनस कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी। ठीक। पहली जो एक्सरसाइज है बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, शायद 70-80 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, सारे पार्ट वार्ट काउंट करके 55-56, मतलब हर साल इतने ही रहते हैं, कुछ ऊपर नीचे चलते रहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है 8.1। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, dx/3x + 2 की पावर 1/3। ठीक है, dx/3x की पावर 1/3। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, हम लोग को ऊपर लेके आएंगे, ऊपर लेके आ गए इसको, कोई नहीं, और अब लगा देंगे इस पे फॉर्मूला। बता, अभी ए एक्स प्लस बी का क्या आएगा, 3x + 2 है, 1 ऐड कर दोगे 2/3 अपॉन में 2/3 इंटू 3x का ऑप्शन 3 कैंसिल हो गया प्लस सी, तो ये आपका क्या आएगा, आंसर। ठीक है। सेकंड पार्ट है x² - 3x + 4 dx। अब इंटीग्रेशन सब पे जाएगा, इस पे जाएगा तो क्या आएगा, x³/3, कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, x का क्या पावर 1 है तो x²/2, 4 कॉन्स्टेंट है तो क्या आएगा 4x, तो कॉन्स्टेंट का क्या हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल है। फोर्थ पार्ट दे रखा है x⁴, 2e⁻x - 1/x, तो क्या हो जाता है, x⁴ का अलग हो जाएगा, 2 बार e⁻x का अलग हो जाएगा, 1/x का अलग हो जाएगा। इसका कितना है, 1 ऐड करेंगे 5/3 अपॉन 5/3/5 हो जाएगा, 2 e⁻x का e⁻x रहेगा, और 1/x का क्या होता है, log ऑफ मोड x। आप मोड में लिखने की कोशिश करें, आदत डाल ले, 1/, जब भी आएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल सिंपल है। इसी को जितनी प्रैक्टिस करोगे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। देखो जैसे आपने डिफरेंशिएशन अपना किया था, वैसे ही आप अपना इंटीग्रेशन भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लो केशव। पांचवा पार्ट देखिए, पांचवा पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स dx, मल्टीप्लाई करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, और कोसिकेंट की इससे हुई तो कोसेकेंट एक्स कोट एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट एक्स, और इसका क्या होता है माइनस कोसिकेंट, तो क्या हो जाएगा प्लस का कोसिकेंट एक्स dx। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्म है,
आप क्या करेंगे? ठीक है, 6 पार्ट देखिए इसका। 6 पार्ट क्या दे रखा है? 2 की पावर x, 3 की x और 5 की x। आप वैसे आप डायरेक्टली देखोगे तो आप इसको इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे कि सर ऊपर कुछ फंक्शन आ रखा है, लेकिन अगर आप सेपरेट कर दोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या आएगा ये? आप इसको लिख दोगे 2/5 की पावर x, 3/5 की x। अब ये किसका काम कर रहा है? a की पावर x का। तो ये क्या आ जाएगा? a की पावर x अपॉन में log ऑफ a प्लस 3/5 की पावर x अपॉन में log 3/5 प्लस c। ठीक है, और ये सभी चीज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैंने पीडीएफ भी सेव करता जा रहा हूँ, तो आप लोग टेंशन ना लें इस चीज की कि सर हम कैसे करेंगे, आप लोग कर लेंगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, फर्स्ट पार्ट। वो कह रहा है x+1 की पावर 3 अपॉन x² dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऊपर क्यूब खोल देंगे। a³ + b³ + 3a² b+3ab²। नीचे x² है, ये x² सबके अपोन में अलग लग जाएगा। इसके साथ जाएगा तो x होगा, इसके साथ जाएगा तो x की-2 होगा, इसके साथ जाएगा तो 3 बचेगा, और इसके साथ जाएगा तो 3/x बचेगा। अब आप इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। x²/2, इसका क्या हो जाएगा? -1/x। इसका कितना हो जाएगा? 3x। और इसका हो जाएगा 3 ऑफ log x प्लस सी। ऊपर क्यूब था, नीचे स्क्वायर था, हो सकता नहीं था ये, क्योंकि हमने फिर क्या किया इसमें, इसकी पावर को ओपन कर दिया। पावर को ओपन किया तो ऊपर बड़ी पावर थी, नीचे छोटी थी। हमने क्या किया, सबके सेपरेटली अलग अलग कर दिया, और फिर इसका इंटीग्रेशन इजीली हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपके पास? इंटीग्रेशन x+1/x इंटू x² + 1/x² dx। मल्टीप्लाई कर दो x की, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो जाएगी? x³ इससे करोगे 1/x, प्लस इससे करोगे x, और इससे करोगे 1/x³। और आगे आप इजीली कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करना फटाफट इस क्वेश्चन को। फटाक से ट्राई करके अपना आंसर चेक करें। सेकंड का सेकंड पार्ट है, जल्दी करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज, हमारे पास क्या दे रखा है? अगर आपके पास ये आ जाएगा √x -1/√x होल क्यूब dx, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर? हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी खोल देंगे, आइडेंटिटी ओपन करेंगे। और आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्या आएगा इसमें? a³ -b³ -3a² b प्लस 3ab²। ओके, ये आ जाएगा x⁻³ ये आ जाएगा x⁻³ ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बचेगा? एक पावर है आधी, तो ये 3x⁻² और यहाँ पर आधी, नीचे एक, ऊपर आकर -½ और अब यहाँ पर आप क्या लगा लोगे? x⁻n वाला फॉर्मूला फॉर्मेट आप यूज कर लेंगे। इसका क्या आ जाएगा? 1 ऐड करेंगे 5/2, 2/5। यहाँ पे करोगे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस पे, सॉरी, 5/2, सॉरी 1/2, प्लस करेंगे 1, और नीचे
-1/2, यहाँ पर x की पावर 3/2, 3/2, यहाँ पर 3x की 1 ऐड करोगे 1/2, नीचे 1/2 प्लस c, एंड सिंप्लीफाई ऑल दिस, यू गेट योर आंसर। ओके, सिंपल था। अब जो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर सभी में x की पावर n वाला ही फॉर्मेट यूज हो रहा है, x की पावर n का ही फॉर्मेट यूज हो रहा है। लेकिन जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे लिए फॉर्मेट और क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अलग चीज लग रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन को साथ साथ कर लेना। बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंशिएशन साथ साथ नहीं किया है, दे विल सफर। ठीक है, अब पहले मैं लिखवा देता हूँ इस थर्ड के लिए बेसिक। बेसिक क्या कह रहा है कि अगर इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्या कह रहा हूं मैं, न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है, वी डिवाइड, क्या करेंगे हम लोग, वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब इसके लिए आपको पॉलिनोमियल डिवीजन जो 9th क्लास में आप लोग पढ़ते थे, 9th 10th में, वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। ठीक है, तो ये नोट है। अब क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग सीधा क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल पे बिलीव नहीं करते हम लोग, सीधा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल भी क्वेश्चन जैसा ही होगा, कोई होगा तो। यहाँ x की पावर 1 दे रखी है और यहाँ पर दे रखा है x+1 dx। x की, अब ऊपर पावर कितनी आ रही है 4, नीचे कितनी आ रही है 1, यानी ये बड़ी पावर है, तो हम डिवाइड करेंगे। तो बेटा जी हम डिवाइड कैसे करेंगे, इधर देखिए, x की पावर 4 को x+1 से डिवाइड करेंगे, कितने पे गया, x³ पे गया। x³ किन दोनों से करोगे, x⁴ प्लस x³, सब्ट्रैक्ट हो गया -x³, कितने पे गया, -x² पे गया, -x³ -x² प्लस x² प्लस x पे गया, x² प्लस का x, -x बचेगा, -1 पे गया, -x -1 प्लस का 1 बच गया। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन, देखो कैसे लिखोगे, कोशिएंट -x² प्लस x -1 प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, ये लिखोगे आप। ठीक है भाई, जैसे आप लोग क्या है, आप इधर देखो, कंफ्यूज मत हो। जैसे 5/3 है, आपने 5 को 3 से किया, 3 × 1 = 3, 2 आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + 2/3 लिख सकता हूँ, 5/3 लिख सकता हूँ ना, 1 + 2/3, 3 × 1 = 3 और 2 5/3। तो यही हमने मेथड यूज किया यहाँ पर इंटीग्रेशन, और आपको हर एक फॉर्मूले में यही करना है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, x⁴/4, इसका कितना आ जाएगा, x³/3, इसका कितना आ जाएगा, x²/2, इसका कितना आ जाएगा, 1 का x, प्लस लीनियर का मैंने बताया था अभी, log x+1 प्लस c। 1/x+1 क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन है, log x+1 c। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड पार्ट आप करेंगे, इसमें 0 आएगा, आप ढंग से कर लेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, x⁴ प्लस x² प्लस 1 डिवाइड बाय x² माइनस x+1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होना चाहिए कि हमने 11th में एपीजीपी वाले पोर्शन में ये वाला फॉर्मूला किया था, r4 + r² + 1। ठीक है, भी कोई बात याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करना बताता हूँ, डिवाइड कर लेना, x⁴ प्लस x² प्लस 1, और यहाँ पर है x² माइनस x+1।
कितने पे गया, एक्स स्क्वायर पे गया, x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सबट्रैक्ट करोगे साइन शुड बी चेंज, ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स पे गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एज इट इज 1 पे गया सेम आ जाएगा, कैंसिल हो गया 0। तो इसका सब करके जब 0 रिमाइंडर आए तो सिर्फ क्या लिखेंगे, कोशेंट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx लिखेंगे, तो दिस विल गिव अस एक्स क्यूब बाय 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1x प्लस c. Okay, it gives us this